एक मर्तबा एक सौदागर इस गांव में वारिद हुआ और एक ज़बरदस्त किस्म का ऐलान करवाया कि वो बंदरों का ताजिर है और उसको बड़ी तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के 100 रुपये मिलेंगे। बंदर पकड़कर लाओ और पैसे ले जाओ। शुरू में तो गांव के लोगों ने समझा कि ये कोई पागल शख्स है, भला कौन आवारा बंदर के 100 रुपये देगा। लेकिन कुछ देहातियों ने कुछ बंदर पकड़कर सौदागर के दावे को आजमाना चाहा तो उनको बहुत हैरत हुई जब सौदागर ने सारे बंदर 100 रुपये फी बंदर के हिसाब से खरीद लिए। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया और लोग तलाश करके सारा दिन चुन चुन कर बंदर पकड़ते और सौदागर को फरोख्त कर देते। कुछ दिन बाद सौदागर ने ऐलान किया कि बंदर कम तादाद में मिल रहे हैं, इसलिए अब वो एक बंदर के 200 रुपये देगा। देहातियों को तो चस्का लग गया था। वो बाकी बचे कुचे बंदरों की तलाश में निकल पड़े और बंदर पकड़ पकड़ कर 200 रुपये फी बंदर फरोख्त करने लगे। एक हफ्ते बाद फिर सौदागर ने एक बंदर की कीमत 500 रुपये कर दी। गांव के लोगों की तो नींदें उड़ गईं। आसपास और दूर के इलाकों तक से भी बंदर पकड़कर लाने लगे, हत्ता कि दूर दूर तक बंदरों का नामो निशान नहीं रहा। इस दौरान सौदागर ने नया ऐलान ये कर दिया कि वो एक हफ्ते के लिए शहर जा रहा है और जब वापस आएगा तो हर एक बंदर के 1000 रुपये देगा। तमाम पकड़े गए बंदरों को बड़े बड़े पिंजरों में बंद करके अपने खादिम को उनकी हिफाजत पर मामूर किया और ख़ुद शहर चला गया। इसके जाने के बाद वहाँ के देहाती बड़े परेशान हुए कि दूर दूर तक अब कोई बंदर नहीं बचा था। सौदागर के खादिम ने गांव के लोगों से मशवरा करके उनको एक तरीका बताया कि वो चुपके से कुछ बंदर उनको दे सकता है, मगर एक बंदर के 700 रुपये लेगा। गांव वालों के लिए ये भी घाटे का सौदा न था। उनको इस बात का पूरा यकीन था कि 700 वाला बंदर अब 1000 में बिकेगा। लोगों ने धड़ाधड़ बंदर खरीदना शुरू कर दिए। जिसके पास पैसे ज़्यादा थे उन लोगों ने बहुत से बंदर खरीद लिए और बाकी लोगों ने भी हस्बे इस्तिताअत बंदर खरीद लिए। यहाँ तक कि सौदागर के खरीदे गए तमाम बंदर फरोख्त हो गए। गांव वालों ने बंदरों की देखभाल शुरू कर दी और उस सौदागर का शिद्दत से इंतज़ार करने लगे। एक हफ्ता गुजर गया मगर सौदागर ना आया तो उन लोगों को तशवीश होना शुरू हो गई। अब वो भागम भाग उस सौदागर के खादिम के पास पहुँचे, मगर ये क्या, वो भी गायब हो चुका था। फिर गाँव वालों को ये एहसास हुआ कि उनको चूना लगा दिया गया है। तो जनाब, यही आपके साथ हुआ है हाउसिंग सोसाइटीज़ की असल कहानी। कौन कौन इनके चक्कर में फंसकर किस तरह लुट गया, ये बेचारे सिर्फ लुटने वाले ही जानते हैं।